हेलो व्यूअर्स, आई एम तनुज रहेजा, योर मैथ्स टीचर। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, जिसमें हमने बेसिकली सीखना था सेकंड मेथड लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस का। आइए देखते हैं इसका सेकंड मेथड क्या है। जबकि आपके पहले वाले लेक्चर्स जो गए हैं उस लेक्चर्स में मैंने बेसिकली जो डिस्कस किया था वो ग्राफिकल मेथड डिस्कस किया था। अब हम करने वाले हैं बेसिकली एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो तीन तरह के बेसिकली यहाँ पर हम मेथड्स को पढ़ने वाले हैं। वो मेथड्स कौन कौन से रहने वाले हैं? सबसे पहला मेथड जो आएगा वो आएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर आने वाला है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड, और फिर आने वाला है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जो भी आपको मेथड सामने शो किए गए हैं ये व्यूवर्स तीनों के तीनों मेथड्स जो रहेंगे ये आपकी एक्सरसाइजेस के अकॉर्डिंग ही रहेंगे। लाइक एक्सरसाइज 3.3 में बेसिकली आप क्या पढ़ने वाले हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक्सरसाइज 3.4 में आप पढ़ने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड, और लास्ट एक्सरसाइज 3.5 में आप पढ़ने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आइए व्यूअर्स, अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3 जो कि हमारे फर्स्ट मेथड को दिखाएगा, दैट इज अ सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक वैसे ही जैसे हमने पहले वाले लेक्चर्स में देखा, हमें इक्वेशंस दी गई थी और उन इक्वेशंस को हमने जो सॉल्व किया था वो ग्राफिकल मेथड से किया था। अब हम करने वाले हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, जाने वाले हैं एल्जेब्रिकल मेथड्स की तरफ। एल्जेब्रिकल मेथड्स में हमारे पास फर्स्ट पॉइंट जो आने वाला है दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो व्यूअर्स रहने वाली है एक्सरसाइज 3.3, ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज में बेसिकली जो आपको मेथड यूज करना है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज करना है। यहां पर आपको एक्सरसाइज 3.3 के फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ एक इक्वेशंस दी गई हैं जहां पर आपको एक्स और वाई की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक वैसे ही जैसे हम ग्राफिकल मेथड्स में भी करते होते थे। तो यहां पे आपको कुछ एक इक्वेशंस दी गई हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। एक एक क्वेश्चन को उठाता चला जाऊंगा और आपको एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा अच्छे से। तो आइए व्यूअर्स, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट को सॉल्व करने के लिए। देखिए आपको इक्वेशंस यहां पर दी गई हैं, x + y = 14 एंड x - y = 4। दोनों इक्वेशंस जो आपको दी गई हैं दोनों को आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड्स की हेल्प से सॉल्व करना है और उसके बाद x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्या करना होगा हमें यहां पर व्यूअर्स, देखिए सबसे पहला काम होगा इन्हीं इक्वेशंस को नेम दे देना, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दैट इज सेकंड इक्वेशन। नेक्स्टली आपको क्या करना है, इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन को उठा लीजिए, या तो आप इक्वेशन फर्स्ट को उठा लीजिए या आप इक्वेशन सेकंड को उठा लीजिए। ये व्यूअर्स आपको जो बताया जा रहा है, ये एक प्रोसेस बताया जा रहा है सब्स्टिट्यूशन को सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है, सेकंड इक्वेशन दी हुई है, इनमें से किसी एक इक्वेशन को उठा लेते हैं। हम अगर इक्वेशन फर्स्ट को उठा लेते हैं तो लिखेंगे क्या, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, कि हम फर्स्ट इक्वेशन को ले रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन दी क्या हुई है, x + y = 14। अब आपने सबसे पहला काम क्या करना है, अब आप या तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें या y की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। क्या कहना चाह रहा हूं, अगर आप x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप y को उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 14 - y। अब देखिए अगर हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करी होती तो x उधर जाकर के क्या हो जाता, माइनस का हो जाता। क्लियर। नेक्स्टली देखिए x की वैल्यू जैसे ही हमारे पास आ चुकी है, अब हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, यही जो x की वैल्यू आपने निकाली है इसको हम पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में। प्रोसेस को ध्यान से समझिए, अगर हमने इक्वेशन फर्स्ट लिया है और वहां से वैल्यू निकाली है तो निकाली गई वैल्यू को पुट किया जाएगा सेकंड इक्वेशन में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। और इसी का ही उल्टा केस, अगर हमने क्या किया होता, सेकंड इक्वेशन को लिया होता और वहां से वैल्यू निकाली होती तो उस इक्वेशन को पुट किया जाता फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, तो अब देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, x - y = 4। अब हम देख सकते हैं x की वैल्यू जो आई थी वो हमारे पास क्या आई थी, 14 - y। अब जहां पर हमें x नजर आ रहा है सेकंड इक्वेशन में, वहां हम पुट कर देंगे 14 - y। और ये जो -y पहले से चलता चला आ रहा है ये एग्जैक्टली वैसे का वैसे ही आ जाने वाला है। अब हम क्या करेंगे, = 4 वैसे का वैसे रख देते हैं। -y जैसे कि हम जानते हैं ये हो जाएगा -2y। 14 जो होगा वो उधर चला जाएगा, यहाँ ये प्लस का तो उधर जाकर के माइनस। सॉल्व किया तो ये कितना आ गया, ये आ गया -10। तो ये हुआ -2y = -10। y की वैल्यू आप यहां से निकाल पाएंगे, y के साथ जो 2 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -10/- 2, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये y की वैल्यू जो आ जाती है हमारे पास ये आ जाती है 5।
तो व्यूवर्स यहां पर देखने वाली बात यह है, y की एग्जैक्ट वैल्यू जो आई वो आई 5। यहां पर जो हमने x की वैल्यू निकाली थी ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं थी, अब हमें एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब आपके पास पूरी तरह से चॉइस है, जो आपने y की वैल्यू निकाली है या तो आप उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लो या उसको आप सेकंड इक्वेशन में पुट कर लो। अब देखिए निकाली गई ये जो वैल्यू आई है y इज इक्वल टू 5, इसे हम पुट कर लेते हैं किसी या तो फर्स्ट इक्वेशन में या हम सेकंड इक्वेशन में। तो देखिए व्यूअर्स, अब निकाली गई इस y की वैल्यू को हम यहां लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। y की वैल्यू आप देख पा रहे हैं 5 आई थी, इसी वैल्यू को हम यहां पर रख देते हैं y के प्लेस पर। तो ये आया हमारा 14 माइनस 5, x इज इक्वल टू 9। तो आप देख पा रहे हैं व्यूअर्स, एग्जैक्ट वैल्यू x की जो हमारे पास आई वो आई 9 और y की जो एग्जैक्ट वैल्यू आई 5। अब व्यूअर्स यहीं से आप अपने आंसर को भी टैली कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं x की वैल्यू 9 है और y की वैल्यू 5 है। अगर इसी इक्वेशंस को अगर हम इन्हीं पॉइंट्स को उठाएं और इक्वेशंस में पुट कर दें, x की जगह पर 9 को रखें और y की जगह पर 5 को रखें, तो देखिए 9 और 5 कितना होता है 14। तो आप देख पा रहे हैं LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, यानी कि हम ठीक चल रहे हैं। दूसरी इक्वेशन से भी मैं आपको इसको टैली करके दिखाता हूं। देखिए x के प्लेस पर अगर हम 9 रखते हैं और y के प्लेस पर अगर हम 5 रखते हैं तो 9 माइनस 5 कितना हुआ, 4 हुआ, वो भी हमारा आ रहा है। तो यही था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको मैंने अभी अभी आपको सॉल्व करके दिखाया। आइए अब हम चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो आइए व्यूअर्स, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बिल्कुल सेकंड पार्ट पर। तो देखिए अब हमें इक्वेशन किस तरीके से गिवन है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, इसके ठीक बाद s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है। तो व्यूअर्स एक चीज का ध्यान रखना, क्वेश्चन को करना बिल्कुल इजी हो जाए, इसके लिए आपको एक और पॉइंट बताना चाहूंगा। देखिए सबसे पहले तो आपको ये स्ट्रेट लाइन में नजर आ रही है, इसे आप इक्वेशन नेम डायरेक्ट दे दें, लेकिन अभी इसे इक्वेशन नेम मत दें। अभी हम करेंगे क्या, जो आपको फ्रैक्शन फॉर्म दी हुई है s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6, इस फ्रैक्शन फॉर्म को ही हम ठीक करेंगे सबसे पहले। जैसे कि आप जानते हैं जब भी आपको फ्रैक्शन फॉर्म दी हो, बीच में प्लस या माइनस का साइन हो, तो आप क्या करते हो, एलसीएम सॉल्व करते हो। तो आइए सबसे पहले हम इस पॉइंट को सबसे पहले हम एलसीएम से सॉल्व कर लेते हैं, और क्या करेंगे इसके बाद एक स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन को बना लेंगे ताकि करना और ज्यादा आसान हो जाए। तो देखिए s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6 हमें दिया हुआ था। तो अगर हम s बाई 3 प्लस टी बाई 2 दोबारा से लिख लें और इसका हम एलसीएम ले लें तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब हम जानते हैं 3 के टेबल पर 6 जो है वो 2 नंबर पर जाता है, तो 2 को s से किया तो ये आया 2s। ये 2 के टेबल पर 6 जो हुआ वो 3 नंबर पर 3 को t से मल्टीप्लाई किया तो 3t इक्वल्स टू 6। अब 6 के अपोन में 1 लगा करके हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और जैसे ही हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं अब क्या हो जाने वाला है, 1 को ऊपर वाले सारे से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज आ गया 2s प्लस 3t, और जब हम 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 36। क्लियर। अब आप देख सकते हैं ये फर्स्ट इक्वेशन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में थी, आपके पास सेकंड इक्वेशन भी उसी फॉर्म में आ चुकी है, ये हो गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब आपने करना क्या है, इस फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को उठाना है ठीक उसी टेक्निक से जैसे हमने बिल्कुल फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट सॉल्व किया, उसी टेक्निक से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए ये देखिए, अब हम करेंगे क्या, जैसे हमने पहले भी किया था, क्या चीज कि दोनों में से किसी एक इक्वेशन को ले लेना है। तो हम करते क्या है, दोनों में से किसी एक इक्वेशन यानी कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट को उठा लेते हैं। आप चाहें तो 2 इक्वेशन को भी उठा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम करेंगे क्या, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को ले लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी, s माइनस टी इक्वल्स टू 3। तो अब करेंगे क्या, यहां से या तो आप s की वैल्यू निकालें या t की वैल्यू निकाल लें। हम अगर s की वैल्यू निकालें, t उधर जाकर के क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं s की वैल्यू क्या आई, 3 प्लस t। अब ये जो हमने वैल्यू निकाली है इसी को हम पुट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में। तो देखिए यहां हम लिखेंगे क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में s की वैल्यू को पुट किया जाएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 36। s की वैल्यू आई है हमारे पास 3 प्लस टी, तो जहां हमें यहां पर s नजर आ रहा है वहां पर हम पुट कर देंगे 3 प्लस टी।
तो ये देखिए s के प्लेस पर ब्रैकेट में रखिएगा वैल्यू को, 3 प्लस टी यहां रखा हमने s के प्लेस पर, प्लस 3t एज इट इज आया। तो अब क्या करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 2 को t से मल्टीप्लाई किया 2t प्लस 3t इक्वल्स टू 36। तो 2t और 3t ये हुआ हमारा 5t। 6 यहां प्लस का है, उधर ले जाए कांस्टेंट वैल्यू की तरफ, तो क्या हो जाने वाला है 5t और ये आया 30। तो t की वैल्यू अगर हम देखें 30/5 तो ये आ जाती है t इज इक्वल टू 6। तो व्यूवर्स इस चीज का ध्यान रखिएगा, एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है वो ऐसी ही होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ पा रहे हैं ना? t की वैल्यू अगर हमारे पास 6 आ गई है, अब हम इसको करेंगे क्या, या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें या आप सेकंड में पुट कर दें। ठीक है, तो अब देखिए इसी वैल्यू को, t की जो वैल्यू है हमें t इज इक्वल टू 6 जो दी हुई थी, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं और ज्यादा इजी हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी, s माइनस टी इक्वल्स टू 3। तो अब आप देखें t की वैल्यू जो 6 आई थी वो हम यहां पुट कर देते हैं, तो आप देख पा रहे हैं s की वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, दैट इज 9 एंड 6। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं अपना आंसर तो देखिए s की वैल्यू 9 है, t की वैल्यू 6 है। अगर इसी को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें, s के प्लेस पर 9 एंड t के प्लेस पर 6, 9 माइनस 6 कितना हुआ 3। तो यहां से भी आप टैली कर सकते हैं। तो व्यूवर्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। आइए व्यूवर्स अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट की तरफ। इक्वेशंस आपके सामने हैं, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। सबसे पहला काम, जैसे कि आप जानते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, इक्वेशन को नेम देते हैं और स्ट्रेट लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में डील किया था, वहाँ फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ था, तो हमने एलसीएम को सॉल्व करके उसको स्ट्रेट लाइन में बनाया था, फिर हमने उसको इक्वेशन नेम दिया था। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर होने नहीं वाली है, स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन दी हुई हैं तो डायरेक्ट नेम देते हैं फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो अब हमने क्या करना था, सेकंड जो आपको मैंने स्टेप बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करने का, कोई भी एक इक्वेशन को उठा लीजिए एज योर चॉइस, जैसे भी आपकी चॉइस हो। देखिए यहां पर मैं उठाने जा रहा हूं फर्स्ट इक्वेशन को, तो हम लिखेंगे क्या, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम लेते हैं तो लिखें यहां 3xy माइनस वाई इक्वल्स टू 3। तो ठीक सेकंड स्टेप कंप्लीट होने के बाद थर्डली जो मैंने आपको चीज बताई थी वो ये बताई थी, अब आपके पास फिर से चॉइस है, या तो आप x की वैल्यू निकाल लीजिए या फिर आप y की वैल्यू निकाल लीजिए। ये देखिए अब मैं यहां पर करने क्या वाला हूं, बेसिकली यहां से मैं पहले x की वैल्यू निकाल लूंगा, तो 3x y जो है उधर जाएगा, ये हुआ प्लस का, यहां पे क्या आया 3x, 3 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, x की वैल्यू आई 3 प्लस y अपॉन 3। यही जो x की वैल्यू आई है, अब हम करेंगे क्या, इसको पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में। अगर हमने इक्वेशन सेकंड ली होती तो निकाली गई वैल्यू को पुट करते हम, यस हम इसको पुट करते फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर, अब यहां पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, x की वैल्यू 3 प्लस वाई अपॉन 3। तो सेकंड इक्वेशन जो थी उसके लिए मैं यहां पर लिख देता हूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो देखिए सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। तो अब हम करेंगे क्या, जहां हमें x नजर आएगा सेकंड इक्वेशन में, इसी वैल्यू को वहां पुट कर देंगे। तो 9 x के प्लेस पर आया 3 प्लस वाई अपॉन 3। तो व्यूवर्स देखिए सबसे पहला काम क्या होगा, 9 को जो है फ्रैक्शन फॉर्म में आपने करना क्या है, न्यूमिनेटर जो दे रखा है उससे मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो आप ये भी कह सकते हैं 9 के अपॉन में अगर आप 1 भी लिख लें कोई प्रॉब्लम नहीं है, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें। 9 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 27। 9 को अगर हम y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 9y। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आया हमारा 3। फिर क्या दिया हुआ है हमें, माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो व्यूवर्स देखिए ये हमें फ्रैक्शन फॉर्म दी हुई है, इसके अपोन में 1 लगा लेता हूं ताकि इजीली मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकूं, तभी इसी इक्वेशंस को मैं सॉल्व कर पाऊंगा ना। देखिए तो ये आ जाएगा आपके पास 27 प्लस 9y, 1 के टेबल पर 3 जो आएगा 3 नंबर पर, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9y इक्वल्स टू 9, अपोन में 1 लगा लीजिए।
अब हम देख सकते हैं इज इक्वल टू के जब हमारी LHS और RHS की तरफ अपॉन वाली टर्म्स आ जाती हैं, फ्रैक्शन फॉर्म्स आ जाती हैं, तो हम करते क्या होते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते होते हैं। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 को जब हम सारे से मल्टीप्लाई कर देंगे ये आ जाएगा 27 प्लस 9y माइनस 9y, 3 को 9 से किया 27। अब आप देख पा रहे हैं प्लस 9y माइनस 9y ये कैंसिल हुआ, ये क्या आया 27 इज इक्वल टू 27। अब आप देख पा रहे हैं यहां पर सिचुएशन क्या चल रही है, यहां पे तो सब कुछ कैंसिल हो गया। अब ये सिचुएशन जो हम देखें ये बड़ी ही अपने आप में अलग सिचुएशन आ रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब आपको करना क्या है, अब आपको याद करना है, जब मैंने आपको पॉइंट्स जो बताए थे ग्राफिकल मेथड्स में और आपको टेबल क्रिएट करके दिखाई थी, वहां पर हमने कुछ एक कंसेप्ट किए थे A1 A2 B1 B2 C1 C2। यस, आया क्लियर, हुआ क्लियर। अब देखिए सामने, देखिए ध्यान से, होगा कैसे, तो है क्या 3/9 A1 by A2, मैं आपको चेक करके बता रहा हूं जस्ट ऐसा हुआ क्यों है। तो A1 by A2 3/9 आया, ठीक उसके बाद क्या हुआ -1/-3 B1 B2, C1 C2 के लिए क्या हुआ 3/9। अब व्यूवर्स यहां पर ध्यान से देखिए चल क्या रहा है, 3 1 3 एंड 3 3 9, 3 1 3 एंड 3 3 9। हम देख पा रहे हैं 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 1/3, तीनों एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। तो ध्यान रखिए ये सिचुएशन हमारी क्या होती थी, ये सिचुएशन होती थी हमारी मैनी सॉल्यूशंस की, ठीक है, तभी ये जाकर के सिचुएशन कुछ इस तरीके से आई है। अदरवाइज अगर हम बाकी सॉल्यूशंस में देखें तो वहां ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, फेस नहीं होती हमें। तो यहां पर ये कंडीशन इसीलिए आई है क्योंकि A1 by A2 इक्वल था B1 by B2 इक्वल था C1 by C2। यही सिचुएशन जो होती है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस की होती है। तो ये 0 इज इक्वल टू 0 का केस तभी आया। यही था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। आइए व्यूवर्स अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में आप देख सकते हैं इक्वेशंस आपके सामने हैं। 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो व्यूवर्स एक चीज का ध्यान रखें, इक्वेशंस कुछ ऐसी फॉर्म में है, 0.2x प्लस 0.3y यानी कि आपको डेसिमल फॉर्म दे रखी है। तो व्यूवर्स एक चीज का ध्यान रखें, सबसे पहले आप ये डेसिमल का किस्सा ही खत्म कर दें ताकि आगे जाकर के पॉइंट्स की वजह से आपका आंसर जो है वो गलत ना हो। तो सबसे पहला काम क्या करें, इसी चीज को सॉल्व करें। अभी फिलहाल आपको इनको इक्वेशन नेम देने की जरूरत नहीं है। आप एक काम कीजिए, अभी इसको नेम जो दें फर्स्ट केस और इसे नेम दे दें सेकंड केस। इज दिस थिंग इज क्लियर। अब देखिए व्यूअर्स ये जो फर्स्ट केस हमारे पास आ रहा है, इसी फर्स्ट केस को मैं यहां लिखने जा रहा हूं 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया डेसिमल का किस्सा ही हम खत्म कर देने वाले हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम करेंगे क्या, डेसिमल्स को पहले आप क्या करेंगे, बदल लें। यानी कि आपको 0.2x दे रखा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2/10 लिख सकता हूं, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। तो ठीक इसी तरीके से यहां पर 3/10 लिख सकता हूं और यहां क्या आ जाएगा 13/10। तो देखिए अब हमने इसको क्या किया, फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया सबसे पहले। तो जैसे हम पहले भी करते आए हैं, अब हम करेंगे क्या, एलसीएम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हुआ 2x 3y इक्वल्स टू 13/10। नाउ अब आप जानते हैं LHS देखें RHS देखें, दोनों तरफ आप देख पा रहे हैं फ्रैक्शन फॉर्म है। तो हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 10 को इस सारे से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको करेंगे 10 से मल्टीप्लाई तो ये आया 20x, ये आया हमारा 30y, और 10 को जब हम 13 से करेंगे ये आया 130। अब आप देख सकते हैं ये आपकी जो इक्वेशन आ रही है, इसको आप अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि मैं आपको बता दूं ये वाला काम आप कर शुरू भी सकते थे, शुरू में भी कर सकते थे। जहां मैंने फर्स्ट केस दिया वहां फर्स्ट केस की जगह फर्स्ट इक्वेशन भी ले सकते थे, लेकिन वहां पर आपको पॉइंट्स बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करता, जो आपको ये 0.2x 0.3y दे रखा था। अब हमने यहां पर क्या किया, बेसिकली पॉइंट्स को पूरी तरह से हटा दिया। क्लियर व्यूअर्स। अब देखिए अब हम आ जाते हैं इसके सेकंड केस की तरफ। ठीक यही लॉजिक जो हमने अपनाया यहां पर भी हमारा चलेगा सेकंड केस के लिए। 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। सेम प्रोसेस को दोहराया जाएगा। देखिए अब 4/10x 5/10y इक्वल्स टू 23/10। फिर से वही चीज एलसीएम ले लेते हैं। तो 4x 5y इक्वल्स टू 23/10। नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 10 को करेंगे अगर हम इससे मल्टीप्लाई, ये आ गया आपके पास 40x, ये आया आपके पास 50y, और ये आया 23 को 10 से जब हम कर देते हैं ये आ गया 230। ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब ठीक इसको
वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम नॉर्मल इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन के लिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, अभी अभी जो हमने इक्वेशंस निकाली, मींस इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन टू आपके सामने है। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब इसको नॉर्मली जैसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड्स में लॉजिक्स लगाते हैं उसको ही लगाते हुए इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट को उठा लेते हैं, चॉइस है आपकी, आप सेकंड को भी उठा सकते थे जैसे आपको मैंने पहले भी बताया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को हम ले लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, 20x 30y इक्वल्स टू 130। अब हमने क्या करना है, या तो आप x की वैल्यू निकालें या y की वैल्यू निकालें। तो ये देखिए 20x 30y को हम वहां ले जाते हैं और यहां ये आप देख पा रहे हैं 20 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 130 माइनस 30y अपॉन ये आ जाएगा आपके पास 20। तो x की वैल्यू हमारे पास ये आई। तो अब देखिए व्यूअर्स, ये जो x की वैल्यू आई हम करेंगे क्या, फर्स्ट इक्वेशन लेते हुए अगर हम चल रहे थे तो निकाली हुई वैल्यू को हम पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में। तो ये आया अब हमारा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, 40x 50y इक्वल्स टू 230। x जहां हमें नजर आ रहा है यहां पर वैल्यू कौन सी पुट करी जाएगी, 130 माइनस 30y अपॉन 20। तो आइए इसी वैल्यू को पुट कर देते हैं, 130 माइनस 30y अपॉन 20 प्लस 50y इक्वल्स टू 230। अब देखिए 40 को जो होगा, इस चीज का खास ध्यान रखिएगा व्यूअर्स, 40 को आपने सिर्फ ऊपर से मल्टीप्लाई करना है, 40 को नीचे से मल्टीप्लाई नहीं करना। अगर आपको प्रॉब्लम यहां पर आ रही है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, 40 के अपोन में 1 लगा ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। 40 को अगर हम 130 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5200, और 40 को ही अगर हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1200y। 1 को 20 से मल्टीप्लाई करो तो ये हुआ 20। ओके व्यूअर्स, अब देखिए प्लस 50y है, एज इट इज लिखा, अपोन 1 लगा लेते हैं ताकि हम क्या कर सकें, इसका एलसीएम सॉल्व कर सकें। तो ये आया 20, 5200 माइनस 1200y, ऐसे का ऐसे आया, ठीक है। अब 50 को 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ गया 1000y 230। इसे सॉल्व कर लीजिए, ये आया आपके पास 5200 माइनस 1200y प्लस 1000y, ये हुआ क्या, माइनस 200y अपॉन 20 इज इक्वल टू क्या है, 230 अपॉन 1 करें और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 1 को जब हम इस सारे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 5200 माइनस 200y, 230 को 20 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4600। इज दिस थिंग इज क्लियर व्यूअर्स। अब देखिए y वाला डिजिट जो है, y वेरिएबल डिजिट एक तरफ रख दे, कांस्टेंट डिजिट्स को एक तरफ ले जाएं, तो माइनस 200y 4600 माइनस 5200। व्यूअर्स जब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 200y इक्वल्स टू 4600 एंड माइनस 5200, दैट इज माइनस 600। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ और y की वैल्यू 600 के अपोन में जब 200 जाएगा तो 3 आ जाएगी, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आई, 3 आ गई। अब इसी वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें तो आपकी इजीली x की वैल्यू भी निकल आएगी। इज दिस थिंग इज क्लियर व्यूअर्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो आइए व्यूअर्स, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फिफ्थ पार्ट की तरफ। इक्वेशंस आपके सामने हैं, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 एंड √3x प्लस √8y इज इक्वल टू 0। ओके व्यूअर्स, अब देखिए आपके पास इक्वेशंस जो दी गई हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए, पहला जो हमारा स्टेप आता है उसी को हम चलाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, कोई भी एक इक्वेशन ले लीजिए। टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, क्या दिया हुआ है, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। फिर से वही चीज, या तो x की वैल्यू निकाल लें या y की वैल्यू निकाल लें। √2x अब प्लस √3y को आप उधर ले जाएंगे, ये माइनस का हुआ। अब x की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, इसे सॉल्व कर दिया, तो ये आया माइनस √3y अपॉन √2। निकाली हुई वैल्यू को, x की जो हमने वैल्यू निकाली है उसको हम पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में।
पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, √3x प्लस √8y इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू हमने क्या निकाली है, √3, x के प्लेस पर हम रख देते हैं माइनस √3y अपॉन √2 प्लस √8y इज इक्वल टू 0। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि हम जानते हैं कि आ जाता है -3y अपॉन √2 प्लस √8y इज इक्वल टू 0। व्यूअर्स अब देखिए, इस स्टेप तक आते आते बहुत बार ऐसा होगा कि आप क्वेश्चन के आंसर के करीब आते आते आप फिर से उससे दूर चले जाएं। तो आपको करना क्या है, एक छोटा सा यहां पे आपको स्टेप बताने जा रहा हूं जिसको बहुत स्टूडेंट जो है इग्नोर कर देते हैं। देखिए आपको करना क्या है, y को कॉमन ले लीजिए, यहां क्या आ गया -3/√2। अब देखिए ये जो आपके पास ब्रैकेट में आया ये y से मल्टीप्लाई हो रहा है, इट मींस जो यहां मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाकर के डिवाइड भी हो सकता है। तो यानी कि इस सारे को जब हम 0 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि हम जानते हैं 0 को जिसके साथ मर्जी मल्टीप्लाई कर लो और डिवाइड कर लो वो 0 हो जाता है। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब इसी y की वैल्यू को अगर आप इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट कर देते हैं तो आपके पास x की वैल्यू भी निकल आएगी। ओके व्यूअर्स, आइए अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए व्यूअर्स, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बिल्कुल लास्ट पार्ट आपके सामने है, 6 पार्ट इक्वेशंस ये रही। देखिए व्यूअर्स, कुछ केस आपको इस तरीके से दिया हुआ है जैसे कि हमारे पहले वाले क्वेश्चन में भी ऐसा केस आया था, जो कि हमारा एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट का सेकंड पार्ट था, जहां पर आपको एसटी करके इक्वेशंस दी हुई थी फ्रैक्शन फॉर्म में। और वहां पर भी मैंने आपको ये चीज बोली थी कि आपकी पहली कोशिश ये होनी चाहिए, कोई भी इक्वेशन अगर आप बनाना चाह रहे हो वो स्ट्रेट लाइन पर हो। तो अब आप यहां पर देख पा रहे हैं, यहां पर आपको फ्रैक्शन फॉर्म दी हुई है। इसी फ्रैक्शन फॉर्म को अभी फिलहाल के लिए आप नेम दे दें फर्स्ट केस और इसे नेम दे दें सेकंड केस। तो हम करेंगे क्या, यहां पर फर्स्ट केस को उठाएंगे और यहां पर हम सेकंड केस को उठाएंगे। किस लिए उठाएंगे, ताकि हम इन्हें एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर सकें। तो ये देखिए आपके पास था क्या, 3x/2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू -2। इसका एलसीएम ले लेते हैं, क्या आ जाएगा 6। तो हुआ क्या, ये आ जाएगा यहाँ 9 और इधर आ जाने वाला है आपके पास 10 - 2 अपॉन 1 लगा करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। तो ये 1 को जब आप इस सारे से मल्टीप्लाई करेंगे 9x - 10y - 12, ये आ गई आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। अब यहां पर हम क्या करेंगे, x/3 प्लस y/2 प्लस 13/6 एलसीएम ले लेते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास 2x, यहां आ जाएगा 3y 13/6 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हुआ 12x 18y 6 को आपने 13 से किया तो ये कितना आया 78। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहां पर इसे नेम दे देंगे सेकंड इक्वेशन। तो यही जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन आई है इसी को लेते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो यहां मैं लिखने जा रहा हूं 9x - 10y इक्वल्स टू -12, जो कि फर्स्ट इक्वेशन थी। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 12x प्लस 18y इक्वल्स टू 78। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, इक्वेशन सेकंड। तो व्यूअर्स अब हमने क्या करना है, किसी एक इक्वेशन को उठा लेना है। तो यहां लिख लेते हैं हम टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, ये आया हमारे पास 9x - 10y इक्वल्स टू -12। तो -12 ये उधर जाकर के हुआ प्लस का, और x की वैल्यू अगर हम निकाले तो -12 प्लस 10y अपॉन आया 9। इसी निकाली गई वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड हमारे पास क्या है, 12x प्लस 18y इक्वल्स टू 78। तो x के प्लेस पर हम करेंगे क्या, -12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस 18y इक्वल्स टू 78। 12 को 12 से किया -144, 12 को 10 से किया 120y अपॉन 9 प्लस 18y अपॉन 1। तो अब इसका एलसीएम सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम जब हम सॉल्व करेंगे तो देख लेते हैं यहाँ क्या आएगा, -144
प्लस यहाँ क्या आ जाने वाला है हमारा 120y, फिर तो ये आ जाता है हमारा 162y इक्वल्स टू 78/1। अब हम करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 1 को जब आप इस सारे से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 144 प्लस 120y प्लस 162y इक्वल्स टू, जब हम 78 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है हमारा 702। अब देखिए y वाले डिजिट्स हैं, पहले इनको हम सॉल्व कर लें। ये आ जाएगा हमारा 120y प्लस 162y 702, 144 वहां चला जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। अब ये आया हमारे पास 282। तो अब हम करेंगे क्या, 846 डिवाइड बाई 282। अब हम देख लेते हैं जरा, 282 3 जा, तो ये आया हमारा y की वैल्यू 3। तो आप देख सकते हैं y की वैल्यू यहां से हमारी क्या आ गई है, 3। इसी y की वैल्यू को अगर आप इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट करते हो आपके पास x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो व्यूअर्स यही था आपका एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट का बिल्कुल लास्ट पार्ट। खूब अच्छे से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।